हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमवी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे देखेंगे यहां पर जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, जैसे मान लिया कि यह यम द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वस्तु का वेग कितना है, v है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यहां पर वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m और इसका वेग कितना है, v। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु पर एक बल लगता है जिसकी दिशा वस्तु से वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल का मतलब क्या हुआ, वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कहीं पर भी जहां पर वृत्तीय गति होगा, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वहां पर वस्तु पर एक अभिकेंद्र बल जरूर कार्य करेगा, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल के वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती। अगर अभिकेंद्र बल खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, तो वस्तु क्या करेगा, एक रेखीय वेग पर गति करना शुरू कर देगा, वृत्ताकार पथ पर फिर घूमना बंद कर देगा। तो अभिकेंद्र बल क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर, वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है। वस्तु पर एक बल लगेगा और उसका दिशा किधर होगा, वृत्त के केंद्र की ओर। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल को हम लोग F से अगर प्रदर्शित कर दें तो इसका मान कितना होगा, जरा देखेंगे। तो यहां पर यम द्रव्यमान का वस्तु है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो अभिकेंद्र बल कितना होगा, अभिकेंद्र बल F बराबर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहां पर अभिकेंद्र बल F इक्वल टू द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, और अभिकेंद्र त्वरण, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण का मान आता है v²/r, v²/r। इस तरह से अभिकेंद्र बल का मान हो जाएगा mv²/r। यह बना इक्वेशन फर्स्ट। परंतु रेखी वेग और कोणीय वेग में एक संबंध भी हमने आपको बताया था। रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध, रिलेशन होता है v = ω/r। तो यहां पर देखेंगे सिंस v = ω/r होता है तो v की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो v = कितना आएगा, यम ω² r² क्या, r। एक r से एक r कट जाएगा तो यहां से f = कितना आएगा, यम
ओमेगा स्क्वायर आर, यह बना इक्वेशन 2। तो दोनों क्या है, अभिकेंद्र बल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः अभिकेंद्र बल F बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बटे आर और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यही हो गया अभिकेंद्र बल का फार्मूला आ गया, सूत्र आ गया। अब अभिकेंद्र बल के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण, अभिकेंद्र बल कहां कहां पर कार्य करता है या किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो पहला ध्यान देने योग्य जो बात है कि अभिकेंद्र बल विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है, केवल एक कारण से नहीं, विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, पहला एग्जाम्पल जरा देखिएगा अभिकेंद्र बल का, कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो वहां पर क्या लगेगा, एक अभिकेंद्र बल लगेगा। और वह अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होगा, तो वह अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होगा। तो देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण से अभिकेंद्र बल लगेगा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमेगी। ठीक उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यहां पर जो अभिकेंद्र बल बनेगा या उत्पन्न होगा वह किस कारण से उत्पन्न होगा, तो यहां पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखें, कोई मोटरसाइकिल या कोई कार अगर किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार सड़क पर ऐसे घूम रही है, किसी मोड़ पर टर्न कर रही है, तो वहां पर अभिकेंद्र बल किस कारण से उत्पन्न होगा, तो वहां पर अभिकेंद्र बल सड़क और कार के पहिए के बीच लगने वाले घर्षण बल से उत्पन्न होगा। तो पहले वाले एग्जाम्पल में जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ, और जबकि जब कार किसी मोड़ पर मुड़ रही है तो वहां पर घर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ। अब अगला उदाहरण जैसे देखें, तीसरे उदाहरण में क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब गति करता है तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वहां पर भी एक अभिकेंद्र बल लगेगा, क्योंकि यही कह रहा है अभिकेंद्र बल का नियम यही है कि जब भी कोई वस्तु कहीं पर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वहां पर अभिकेंद्र बल लगेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, तो वहां पर अभिकेंद्र बल किसके कारण उत्पन्न होगा, तो वहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल के कारण, वैद्युत बल के कारण अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा। अब चौथा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किसी एक वस्तु को, एक पिंड को एक धागे से बांधकर अगर ऐसे ऐसे घुमाएं, क्षैतिज वृत्त में घुमाएं, तो वहां पर भी जो वस्तु है वो धागे की सहायता से बंधा हुआ है और वस्तु वृत्ताकार पथ पर ऐसे ऐसे क्या करती है, घूमती है, तो वहां पर तनाव के कारण अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि अभिकेंद्र बल विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि वह गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल या कह सकते हैं कि उसको वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, तनाव द्वारा, तो विभिन्न कारणों से अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। अभिकेंद्र बल क्या है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वहां पर वस्तु पर एक बल लगेगा और अभिकेंद्र बल का दिशा सदैव वस्तु से वृत्त के केंद्र की ओर होता है। और ज्यों ही अभिकेंद्र बल समाप्त हो जाएगा, वस्तु एक रेखीय वेग से एक रेखा पर गति करना शुरू कर देगा। जैसे यदि हम एक कंकड़ को या एक वस्तु को वृत्ताकार पथ पर धागे की सहायता से बांधकर घुमाते हैं, तो जो ही धागे को छोड़ देते हैं तो वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आपने समझा अभिकेंद्र बल और इस पर आधारित कुछ उदाहरण। अभिकेंद्र बल में अगला जो टॉपिक है
वह है अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह कि किसी भी अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल भी होता है। यहां पर जरा देखें, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो पिंड पर, जैसे यह कोई पिंड है तो पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर, पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, यह अभिकेंद्र बल होता है। जैसे यह अभिकेंद्र बल हो गया। अब इस पिंड पर बाहर की ओर भी एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो यह देखेंगे प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, केंद्र से पिंड की ओर, और जबकि अभिकेंद्र बल पिंड से केंद्र की ओर। तो यह एफ आर रिएक्टिंग फोर्स है, और जबकि यह क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यह क्या है, यह अभिकेंद्र बल है जो कि पिंड से वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। यहां पर कोई पार्टिकल P मान लेते हैं, तो जो अभिकेंद्र बल है, यहां पर जरा देखें, जो अभिकेंद्र बल है उसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, P से O की ओर होगा, और इसका प्रतिक्रिया बल का जो डायरेक्शन होगा वह O से P की ओर होता है। जैसे जब हम किसी गेंद को या किसी वस्तु को धागे से बांधकर उसको क्षैतिज वृत्त में जब घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो धागे की सहायता से वस्तु पर अभिकेंद्र बल लगता है। हमारे हाथ द्वारा वस्तु पर धागे की सहायता से अभिकेंद्र बल लगता है, परंतु उस वस्तु पर हमारे हाथ द्वारा प्रतिक्रिया बल भी लगता है। इसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वह है सर्कस के खेल में। जैसे मौत की कुआं, जो मौत का कुआं होता है, सर्कस के खेल में दिखाता है मौत के कुआं का खेल। तो उसमें क्या होता है कि मोटरसाइकिल सवार क्या करता है, मौत के कुएं में बड़े ही तेजी के साथ मोटरसाइकिल को चलाता है। जब मोटरसाइकिल को इस तरह से, मौत का कुआं बना रहता है और इसमें जो है मोटरसाइकिल सवार जो है इस तरह से क्या करता है, अपने मोटरसाइकिल को कुएं के अंदर चलाता है। तो जब जो मोटरसाइकिल सवार है मोटरसाइकिल चलाता है, तो मोटरसाइकिल के पहिए द्वारा देखेंगे दीवार पर बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, जबकि दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पर अभिकेंद्र बल कुएं के अंदर की ओर लगेगा, और जबकि उसका प्रतिक्रिया बल F वह किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो इस तरह से मोटरसाइकिल संतुलित होकर मौत के कुएं में घूमता रहता है। फिर से समझे इसको, मौत के कुएं में क्या होता है कि दीवार द्वारा, ये दीवार है, दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पर जो बल लगेगा वह अभिकेंद्र बल अंदर की ओर लगेगा, और मोटरसाइकिल के पहिए द्वारा दीवार पर जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वह बाहर की ओर लगेगा। इस तरह से दोनों में संतुलन बना रहता है, और मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं में बड़े ही तीव्र गति से मोटरसाइकिल को दौड़ाता है। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करता। एक ही वस्तु का मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे यहां पर दीवार द्वारा प्रतिक्रिया बल किस पर लग रहा है, दीवार द्वारा अभिकेंद्र बल मोटरसाइकिल पर लग रहा है अंदर की ओर, और जबकि दूसरा बल जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वह मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पर लग रहा है। तो दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पर, दूसरा बल मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पर। तो मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पर लगने वाला वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल,
और दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पर लगने वाला क्या हो गया, अभिकेंद्र बल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल जो होती है, अभिकेंद्र बल और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं, एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करती है।